वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे पहले हमने एजेंट के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो कवर किए थे। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एजेंट देखे थे, जिसके अंदर हमने आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, लर्निंग एजेंट, ये सभी टाइप्स डिस्कस की थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एआई। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हम टॉपिक यहाँ पे समझेंगे, जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा सर्च एल्गोरिदम्स। टॉपिक का नेम क्या रहेगा? सर्च एल्गोरिदम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अब देखो ये सर्च एल्गोरिदम क्या होती है, एंड ये उससे पहले भी हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। तो देखो, जब मैं आपको एजेंट करवा रही थी, टाइप्स ऑफ एजेंट करवाए थे, उसमें हमारा एक गोल बेस्ड एजेंट भी था, ठीक है। जब मशीन लर्निंग करवाया था तो वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि जो ये एआई मशीन्स होती है, इनके पास एक गोल होता है। हर एआई मशीन के पास क्या है? अपना एक गोल है। एंड उन गोल को अचीव करने के लिए उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती है। और उन अप्रोचेज में से बेस्ट जो उनकी टेक्निक रहेगी, पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गोल को अचीव करने के लिए टेक्निक्स को सर्च करेंगे, टेक्निक्स को फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उन टेक्निक में से बेस्ट कौन सी है वो हम वहां पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यही टेक चीज क्या कहलाती है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कोई भी आप एक यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, तो ये क्या है? आपकी एक प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चन का आपको एक आंसर लिखना है, ये आंसर आपका सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, एंड इस आंसर तक जाने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे, क्या टेक्निक्स यूज करेंगे, वही क्या रहती है? यहाँ पे एक प्रोसेस रहती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारी डेली लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों है, उस प्रॉब्लम में क्या क्या इनपुट होती है, क्या क्या वो इनपुट लेगा, फिर क्या आउटपुट मिलेगी हमें, एंड देन इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है, ठीक है। तो बेसिक जो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो हमें समझ में आया। अब इस कॉन्सेप्ट में जो हम यूज करते हैं वो है हमारा सर्च एल्गोरिथम्स। सर्च एल्गोरिथम्स क्या होती है? ये वो एल्गोरिथम्स होती है जो हमें, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा आंसर है, उस तक रीच करने में या वो अचीव करने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। Search algorithms are the algorithm that are created to aid the searchers in getting the right solution. सर्च एल्गोरिदम्स क्या होती है? ये वो एल्गोरिदम्स होती है जो हमें राइट सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन को अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये हो गई आपकी सर्च एल्गोरिदम्स। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें समझ में आया कि भाई एक प्रॉब्लम है, उसे आप सॉल्व करेंगे, वही बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तीन चीजें होती है, क्या क्या है कि भाई इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या चाहिए, एंड इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जाते हैं। ये मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको तब भी करवाया था जब मैं आपको एल्गोरिदम्स करवा रही थी, ठीक है। तो वहां पे भी मैंने आपको ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है करवाया था, ठीक है। टू मेथड्स भी बताए थे, एक एल्गोरिदम होता है, सेकंड ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं एजेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या होते हैं? तो एआई के अंदर एक्चुअली में हमने जो भी बात की है वो सभी एजेंट ही होते हैं। एआई में आपका सब कुछ क्या चल रहा है? स्टडी ऑफ एजेंट ही चल रहा है। एंड ये एआई जो एजेंट्स है वो आपके रेशनल एजेंट्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स होते हैं। या तो वो आपके रेशनल एजेंट होंगे या फिर इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स कहा जाता है, जो इन एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं।
रेशनल एजेंट किस एल्गोरिदम को यूज करते हैं? सर्च एल्गोरिदम को यूज करते हैं। सर्च एल्गोरिदम क्यों यूज होती है? करेक्ट सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। एंड जो टाइप्स ऑफ एजेंट में आपका एक गोल बेस्ड एजेंट मैंने आपको करवाया था, तो गोल बेस्ड एजेंट में क्या होता है? सर्चिंग एंड प्लानिंग टेक्निक यूज होती है ना, तो वहां पे भी जो एजेंट होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्च एल्गोरिदम में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो सबसे पहली जो टर्म यहाँ पे आती है वो है आपकी सर्च। सर्च क्या होती है? तो सर्च आपका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्च प्रॉब्लम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे जो सर्च प्रॉब्लम होती है उसमें मेनली 3 फैक्टर्स या 3 की कंपोनेंट्स होते हैं। अ सर्च प्रॉब्लम कैन हैव 3 मेन फैक्टर्स। फर्स्ट क्या रहेगा? सर्च स्पेस। सर्च स्पेस या इसे स्टेट स्पेस भी कहते हैं। सर्च स्पेस क्या होता है? तो इसके अंदर ये जो सर्च स्पेस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। जितने भी सॉल्यूशंस बन सकते हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर ये स्टार्ट स्टेट है कि कहाँ से एजेंट स्टार्ट करेगा, एंड ये हमारी गोल स्टेट है कि यहाँ कहाँ आपको जाना है, कौन सा गोल आपको अचीव करना है। ये गोल टेस्ट है, ठीक है। ये क्या है? गोल टेस्ट। ये एक फंक्शन है जो ये चेक करेगा कि आपका गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो सर्च क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सर्च प्रॉब्लम में 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा सर्च स्पेस। सर्च स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, या फिर हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। स्टार्ट स्टेट या इनिशियल स्टेट जहां से स्टार्ट करेंगे। देन गोल टेस्ट, ये एक फंक्शन होता है जो चेक करेगा कि हमने गोल अचीव किया कि नहीं किया। सेकेंड टर्म आती है यहाँ पे सर्च ट्री। सर्च ट्री क्या है? ये एक ट्री रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सर्च प्रॉब्लम। जो हमारी सर्च प्रॉब्लम है उसको अगर आप ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे सर्च ट्री कहते हैं। एंड जब ट्री की बात करते हैं तो ट्री में क्या होता है? चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। ये हमारा रूट नोड है एंड ये इसके लीफ है या फिर चाइल्ड है, ठीक है। रूट नोड इनिशियल स्टेट होती है। देन आता है इसमें एक्शंस। एक्शंस क्या है? यहाँ पे इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द अवेलेबल एक्शंस टू द एजेंट। एक्शंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एजेंट के लिए गए जितने भी एक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। ट्रांजिशनल मॉडल। ट्रांजिशनल मॉडल क्या होता है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डू। एक्शन का डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ एक्शन क्या थे कि भाई जितने भी अवेलेबल एक्शंस है उनका डिस्क्रिप्शन, और ट्रांजिशन मॉडल हर एक एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। फिर आता है पाथ कोस्ट। पाथ कोस्ट इज अ फंक्शन विच असाइन अ न्यूमेरिक कोस्ट टू ईच पाथ। हर एक पाथ को एक न्यूमेरिक कोस्ट मिलेगी एंड यही क्या होती है? पाथ कोस्ट होती है। फिर आता है आपका सॉल्यूशन। इट इज एन एक्शन सीक्वेंस विच लेट्स फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड। एक होता है सॉल्यूशन और एक होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मान लो आपको 5 सॉल्यूशन मिल गए जिससे आप स्टार्ट नोड से गोल नोड तक जा रहे हो, लेकिन इन 5 में से जो आपको मिनिमम कॉस्ट देगा ना वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। जब हम ए स्टार एल्गोरिदम करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि कैसे हम ये कोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। डीएफएस बीएफएस करेंगे तो वहां पे भी इन कोस्ट को हम चेक करते हैं एंड इनमें से जो मिनिमल सॉल्यूशन होता है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द सॉल्यूशन टू अ सर्च प्रॉब्लम इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। एंड इन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। दैट ट्रांसफॉर्म द स्टार्ट स्टेट टू गोल स्टेट एंड दिस प्लान इज अचीव्ड थ्रू सर्च एल्गोरिदम्स। तो सर्च एल्गोरिदम समझ में आया क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इसमें यूज होते हैं एंड सर्च एल्गोरिदम में कौन कौन सी टर्म्स होती है वो भी हमने देखा।
अब चलिए बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज की, सर्च एल्गोरिदम्स की प्रॉपर्टीज की। देखो जब मैं एल्गोरिदम करवा रही थी तो वहां पे मैंने आपको एक गुड एल्गोरिदम की भी प्रॉपर्टीज करवाई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए थे। ये आपकी सर्च एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीटनेस, कि आपकी एल्गोरिदम क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। एंड कंप्लीट कब होगी, जब वो हमें एक सॉल्यूशन देगी। Such algorithm is said to be complete if it guarantees to return a solution if at least any solution exists for any random input। ठीक है। सेकंड है ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी आपकी सर्च एल्गोरिदम क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमल होनी चाहिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। If a solution found for an algorithm is guaranteed to be the best solution, बेस्ट सॉल्यूशन मीन्स कि लोएस्ट कॉस्ट होगी, उसकी मिनिमम कॉस्ट होगी अमंग ऑल अदर सॉल्यूशन, देन सच ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी is a measure of time for an algorithm to complete its task, and space complexity, it is a maximum storage space required at any point during the search as the complexity of the प्रॉब्लम। तो प्रॉपर्टीज में हम 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसकी कंप्लीटनेस चेक करते हैं, ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे, टाइम चेक करेंगे एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं कि एक एल्गोरिदम ने टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसमें हम स्पेस को मेजर करते हैं जो आपकी सर्च ले रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ सर्च एल्गोरिदम। सर्च एल्गोरिदम की क्या क्या इंपोर्टेंस है, तो सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होती है। सर्च प्रोग्रामिंग है आपकी, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम में हम यूज करते हैं, गोल बेस्ड एजेंट यूज करते हैं एंड सपोर्ट प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है। तो ये क्या था, सर्च एल्गोरिदम का बेसिक था जो आज की क्लास में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सारे ही, तो आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। रैंडमली कोई भी एक क्लास देखेंगे तो आपको नहीं भी समझ में आ सकता है, क्योंकि हर क्लास दूसरे क्लास से क्या है, कनेक्ट है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।